चलिए, सबको नमस्कार है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे हम लोग को लाइफ में भी काम करेगा परसेंटेज। अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि कहीं पे कुछ चीज़ खरीदने गए और वहाँ पे परसेंटेज की बात आ गई कि इतना परसेंट डिस्काउंट है, तो कैसे हम लोग खरीद कर लाएंगे, कितना परसेंट छूट दिया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको पढ़ेंगे लोग, सीखेंगे लोग। देखिए, पहले हम लोग परसेंटेज होता क्या है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अगर हम बोलते हैं कि ये 4 रुपया, तो ये 4 रुपया है, ये कितना परसेंट होगा, तो ये भी अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए, परसेंटेज ये तो हिंदी में इसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं, प्रतिशत। तो परसेंटेज हम लोग देखेंगे। आ जाइए, परसेंटेज क्या होता है। देखिए, पहले परसेंटेज का ये सिंबल होता है। परसेंटेज का ये सिंबल होता है, यानी साइन होता है। परसेंटेज का साइन क्या होता है, ऐसे होता है। परसेंटेज का साइन ये होता है। अगर ये किसी के पीछे लग गया ना, तो ये क्या बताता है कि उतना परसेंट है। वो क्या बताता है कि उतना परसेंट है। मान लीजिए कि ये 4 के पीछे लग गया, तो ये कितना 4% हो गया। अगर मान लीजिए कि हम 9% लिख देते, ये कितना हो गया, 9% हो गया। अगर हम लिख दिए कि 72%, तो 72% हो गया। हम लिखते हैं 66%, तो 66% हो गया। तो परसेंटेज लिखना आप लोग को सीखिएगा। अगर मान लीजिए कि हम कहते नहीं, हमको 50% लिखा, तो लो भाई 50% हमने लिख दिया। तो परसेंटेज लिखने आप लोग को आ गया। अब देखिए, हम लोग कह दिए कि ये 300 रुपया है। ये कितना है, 300 रुपया। 300 रुपये का हमको बताइए 10% बताइए। 10% कितना होगा। हम बोल दिए 20% बताइए कितना होगा। हम बताए 30% कितना होगा। या हम कह दिए 50% बताइए कितना होगा। देखिए, अगर किसी का भी 50% बोले ना, तो आप डायरेक्ट उसको आधा कर दीजिएगा। अगर हम कहें कि 300 का 50% बताइए, तो आप 2 से इसको भाग कर दीजिएगा, 150 आ जाएगा। ये जो होगा ना, ये 50% का वैल्यू 150 हो जाएगा। तो देखिए, अगर किसी का 50% पूछा जाए ना, कोई भी वैल्यू दे के अगर उसका 50% पूछे, तो आप डायरेक्ट उसमें 2 से भाग कीजिए, न कि कुछ उसमें परसेंटेज डालिए, कुछ नहीं। अगर ऐसे ही हम बात कर दें कि हमको 800 रुपये का 50% बताइए, 800 रुपये का 50%, तो हम लोग 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, हो जाएगा। हो गया ये आंसर। 800 का 50% कितना हो गया, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 400 लिख देंगे। अब देखिए, एक बात बताए, आखिर में वो हुआ कैसे। देखिए, हम लोग परसेंटेज अब बेसिकली लगाना सीखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, कैसे। हम देखिए, हम बोल दे 300 रुपया का हमको 20% चाहिए। 300 का 20%, लो भाई। ऐसे हम लोग कर देंगे तो 20% का वैल्यू आ जाएगा। देखिए, इस जीरो से 2 गो जीरो, 2 गो जीरो है, ये 2 गो जीरो खत्म हो गया। 3 दूना कितना, 60 हो गया। इस 60 रुपये, इसका कितना 20% का वैल्यू कितना होगा, 60 रुपया होगा। अगर 300 रुपये का 60 रुपया जो होगा, वो 20% का दाम होगा, 20% हो जाएगा। देखिए, परसेंटेज के फार्मूला पे जाना ही ना है। काहे ला फार्मूला याद रखिएगा, जब फार्मूला थोड़े ना है। आपको मान लीजिए कोई दुकानदार आपको सामान देगा, तब फार्मूला थोड़े ना बताइएगा। वो थोड़े ना पूछेगा कि कौन फार्मूला से लगा के आंसर दिया है हमको। डायरेक्ट आप आंसर बनाना सीखिए, फार्मूला कुछ ना बनाना सीखिए। क्वेश्चन बनना चाहिए, बात खत्म। देखिए, अगर हम लिख दे कि आपको कि 900 रुपया का, 900 का हमको बताइए 50%, कितना, 50%। 900 रुपये का 50%, तो हम बताए थे इसमें 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग कर दीजिएगा तो आ जाएगा 450 रुपया। तो हम लोग 50% लिख देंगे, कितना, 450 रुपया। लेकिन अगर फॉर्मूला से चले तो कैसे चलेंगे, लगाएंगे कैसे इसको। तो 900 कितना परसेंट चाहिए, 50%, तो 50% लिख दिए। हम बताए थे कि कोई भी अपने आप में 100% होता है।
कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो 100% ऐसे बन गया। देखिए 900 रुपया, इसको 50% निकालना है और 100% में से 50% होगा। अब देखिए ई दो गो जीरो से ई दो गो जीरो खत्म हो गया। अब 9 पचे 45 और एगो जीरो है तो एगो जीरो लगा दीजिए। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और एक आपको हम बता दे रहे हैं, देखिए हम आपको बताए थे कि 900 रुपया अपने आप में हमेशा 100% रखता है। अगर 900 रुपया है तो वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। तो देखिए अगर ये 900 रुपया है, अगर हम लोग कहे कि 100% कितना है 900 रुपया, हमको बताना है कितना 50%, यानी इसका आधा। तो हम लोग इसका आधा ना कर सकते हैं, थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि हम बताए थे कि 900 रुपये अपने कोई भी पैसा अपने आप में 100% होता है। तो इस 100% का वैल्यू कितना है 900, 100% का वैल्यू 900। तो अगर 100 का आधा करेंगे, आधा का मतलब हुआ 2 से भाग, तो जब हम लोग इसमें भाग करें तो इधर भी 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा हम लोग का। तो एक ऐसा भी अप्रोच होता है कि आप लगा के ऐसा भी बना सकते हैं, और नहीं तो ऐसे समझिए। अगर 900 रुपया का वैल्यू, 900 रुपया जो है वो 100% का दाम है, 900 का 100%, हमको चाहिए 50%। कितना चाहिए 50%। अब देखिए 900 का, अरे वही यही वाला चला जाएगा, फिर यही वाला यहाँ पे, फिर यही वाला बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से और यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है ना। अगर एक बात समझिए कि 100 बात का एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी भी नंबर का हम बोल दें कि आप हमको 50% बताइए, आप उसमें 2 से भाग कीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे। अब देखिए अगर हमने कह दिया कि 900 रुपया का हमको बताइए 10% कितना होगा, 900 रुपया का 10%। अब देखिए हम लोग का बताना कितना है 900 का 10% बराबर 900 रुपया का 10%। तो देखिए 900 रुपया होगा, इसका 10% बताना होगा, और नीचे का लिखेंगे 100। हमेशा 100 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो नीचे 100 आएगा परसेंटेज निकालने के लिए। अब देखिए एक दो गो जीरो इधर है, 2 गो जीरो इधर है, ऊपर ऊपर खत्म, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम ये ना कह सकते हैं कि जो यहाँ वैल्यू आया है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दें 90 लिख दें। अच्छा थोड़ा सा आप ही लोग एक बात बताइए, 90 है, इसका हमको कितना परसेंट बताना है 10%। थोड़ा सा एक देखिए यहाँ पे कई गो जीरो है, एगो जीरो है ना, आप बिल्कुल यहाँ पे रख दीजिए, एगो जीरो इधर है, एगो जीरो आप इधर रख दीजिए, इकाई अंक के बाद से जो बच गया वही आपका आंसर हो गया। देखिए यही आंसर हम लोग यहाँ पे लाए थे। हम क्या बताएं, फिर से समझा रहे हैं आपको। हम बताए थे कि इसका हमको 10% बताना है। देखिए तो एक तो पहले हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, लीजिए हम लोग फार्मूला लगा लिए, ये 2 गो जीरो से 2 गो जीरो उड़ा दिए, यहाँ पे आ गया 90। लेकिन हम करें नहीं, आप जो ये नंबर लिखा है ना इधर देखिए कई गो जीरो है, एगो जीरो है, आप इसमें एगो जीरो लगा दीजिए, देखिए ये आ गया आंसर। एक के मिनट ना लगा, आप यहाँ पे लिख दीजिए 90 आंसर। अच्छा एक बात बताइए, हमने 10% का वैल्यू 90 बोला है, अगर हम 5% का वैल्यू बोले, कहे कि नहीं हमको 5% का वैल्यू बताइए, तो 10 का आधा हो गया, तो हम लोग इसका आधा ना कर सकते हैं 45, इसका आधा हम लोग 45 ना कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5% का वैल्यू अगर पूछ दे कोई कि 5% का वैल्यू बताइए, इसका 900 का 5% का वैल्यू बताइए, तो 5% का वैल्यू अगर हमसे कोई पूछा है तो हम लोग जानते हैं कि 10% यहाँ पे डालेंगे तो 10% का वैल्यू हो जाएगा 90 कितना परसेंट का वैल्यू हो जाएगा 10% का। अच्छा 10 का आधा ना 5 होता है, तो 10 के हम लोग को आधा करना होगा, तो इसमें आधा के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। क्या दिक्कत है, हम लोग का आंसर आ गया यहीं से। तो देखिए
अगर किसी का भी कोई भी नंबर दिया हो, अगर उसका 5% पूछे, 10% पूछे, 15% पूछे, 20% पूछे, अब देखिए कितना जल्दी जल्दी बनेगा हम लोग से। देखिए हम लोग मान लीजिए कि हम लोग 480 रुपया ले लिए का 10% बराबर वाट, हम कहें 20% बराबर वाट, हम कहें 30% बराबर वाट, हम कहें 40% बराबर वाट। अब देखिए अगर हमको 10% निकल जाएगा, मान लीजिए कि अगर हम 10 में 2 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 10 दूना 20, यानी 10% का वैल्यू निकाल के उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 20% का वैल्यू ना निकल जाएगा ना। समझे यहाँ पे, समझिए अगर 10% का वैल्यू निकाल के अगर 3 से गुणा कर दिए तो कितना आ जाएगा 30, और परसेंटेज लगा देंगे क्योंकि हम लोग को परसेंटेज में चल रहा था परसेंटेज, तो 30% का वैल्यू, 20% का वैल्यू और 10% का वैल्यू हम लोग एगो जीरो डाल के निकाल लेंगे ना। समझे फिर से एक चीज़ समझिए, अगर हम 10% का वैल्यू अगर 4 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 हम लोग परसेंटेज लगा दें क्योंकि हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं, गुणा थोड़े ना आपको सिखा रहे हैं, परसेंटेज सिखा रहे हैं। तो देखिए 10% में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा तो हम लोग को इसका 4% निकालने के लिए 10% निकाल के 4 से गुणा कर देंगे 40 आ जाएगा। तो हम लोग अब ऐसा ही नियम लगाएंगे। देखिए अब इस सब का आंसर देखिए खाली गुणा करने से आएगा आंसर। हम लोग काहे सबको 40% 4 गो फार्मूला 5 गो फार्मूला लगाएंगे, कुछ ना लगाएंगे। देखिए अगर हम लोग एक जीरो यहाँ पे डाल दिए तो ये 48 जो हो गया वो 10% का वैल्यू हो गया। 48 किसका हो गया, 10% का वैल्यू 48 हो गया। 10% का वैल्यू कितना हो गया 48। अब एक बात बताइए, तो यहाँ पे हम लोग 48 लिख दें 10% का वैल्यू 48, क्योंकि एगो जीरो हम लोग बैठाए, एगो जीरो इधर है, एगो जीरो के लिए बैठा दिए, 48 हम लोग का आ गया 10% का वैल्यू। अगर हम लोग 48 में 2 से गुणा कर दें, अगर हम लोग 48 में 2 से गुणा कर दें तो क्या इसका आंसर ना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 48 में 2 से। अगर हम लोग यहीं पे 3 से गुणा कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पे अगर हम लोग 4 से गुणा कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। अब कहेगा कि सर एक बात बताइए थोड़ा सा हमको, कि अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो 50% का वैल्यू आना चाहिए, हम कहें जी आना चाहिए। तो आ जाइए 50% का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, 50% का वैल्यू आपको निकाल दे रहे हैं। 8 5 40 के जीरो हाथ में लगा 4, 5 चौका 20 और 4 24, लो भाई 200 कितना 240। अब एक बात बताइए, हम बताए थे इसमें भाग कर दीजिए 50% के लिए। हम क्या बताए थे कि जब भी आपको 50% हम बोले तो आप उसमें 2 से आँख मूंद के भाग कर दीजिएगा। आँख मूंद के भाग मत कर दीजिएगा ना, तो कुछ कुछ लिख दीजिएगा। 2 से ये हो गया 2, ये हो गया 4, एगो जीरो बैठा दीजिए। देखिए तो हम लोग का 50% का वैल्यू यहाँ से और वहाँ से दोनों बगल से आ गया। तो देखिए कौन सा नियम का कब अप्लाई करेंगे, ये सबसे जरूरी बात है। अब एक बात बताइए, हम कहें कि आप हमको 50% बताइए, हम इसी क्वेश्चन को बोले थे कि 480 का 50% बताइए। अगर आप 50% के लिए यहाँ पे 10% के निकाल के और 5 से गुणा करते तो बहुत ज़्यादा समय लगता। हम लोग क्यों जाएंगे जब हम जानते हैं कि 50% निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे। लो भाई आंसर, तो जब 50% बोले तो ऐसे, इधर से कोई बोले तो ऐसे ही निकाल देंगे। अब देखिए अगर हम लोग का 5%, 10%, 15%, 20% कुछ परसेंट पूछे तो 10% निकाल के उसके बाद से उसको गुणा करते चले जाएंगे, यहाँ तक निकल जाएगा आप लोग से। अब देखिए अगर हम कहें कि 430 का 1/2% बराबर क्या होगा। अगर हम बोले कि 430 रुपया का 1/2% क्या होगा, तो 430 रुपया का 1/2% क्या होगा, यानी 50% को हम लोग लिखते हैं 1/2, 50% का लिखते हैं 1/2। देखिए हमने अभी भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदलना ना सीखा है। अभी हम लोग बेसिक चीज़ सीख रहे हैं कि 10%, 20% बिना कुछ किए हुए हम लोग निकालना सीख रहे हैं। देखिए
अगर हम लोग इसको अगर हम बोले तो ये 50% का वैल्यू होता है, ये 50% बताना, तो इसमें 2 से भाग कर दीजिए ना, 2 आई हो जाएगा 15, यानी 215 हो गया आंसर हम लोग का। तो ऐसे हम लोग को निकालना सीखना है कि अब देखिए अगर कोई आपसे 10% का 20% का वैल्यू पूछे तो आप बना सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। अब देखिए अगर हम कह दें कि 20% है, 20% आप इसको भिन्न में बदलिए, हाँ कि क्या करिए भिन्न में बदलिए। अब देखिए 20% है ना, तो आप डायरेक्ट 20 लिख दीजिए, और परसेंटेज के लिए नीचे बट्टा में 100 लिखना है। बट्टा में कितना 100, लो भाई काट दो, E0 से E0 खत्म, यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे बच गया 10। अच्छा एक बात होता है 2 5 10, 1/5 ना लिख सकते हैं हम, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। 20% अगर कहीं पे 20% लिखा होगा तो हम लोग उसको भिन्न में कितना लिख सकते हैं 1/5, 1/5 लिख सकते हैं हम। अब देखिए अगर हम लोग किसी नंबर का लिखना होगा, अगर हम लोग का 50%, मान लीजिए कि हम लोग का किसी भिन्न का 50% लिखना होगा, किसी भिन्न का 50% लिखना होगा, किसी भिन्न का 50% लिखना होगा। देखिए 50 हम बताए थे, जो ऊपर लिखा है उसको लिख दीजिए, और इसके लिए 100 लिख दीजिए। भिन्न के लिए कितना लिखना है 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 5 1 5 दूना, यानी हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। और यही बात तो उस समय बोला गया था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए और प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, भिन्न को प्रतिशत और प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो देखिए 50% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि अगर हम आपसे बोल दें कि नहीं हमको 30% का वैल्यू बता दीजिए कि 30% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब देखिए तो 30 है तो 30 लिख दें, और परसेंटेज के लिए 100, E0 से E0 उड़ा दो, 3/10। अच्छा एक बात होता है 3/10 लिख सकते हैं। अगर हम कहें ना इसको पूर्णांक में तोड़िए, तो पूर्णांक में 30 सही है, सही है। तो इस जो भिन्न होता है ना, ये जो होता है इसको आप ऐसे ही लिखिएगा। अब देखिए अगर हम कहें कि नहीं इसको और बदलिए, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई वाला उधियाए ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख दिए, ये वही बात है कि ई दशमलव जो हम लोग लेके बना रहे थे, तो वैसे ये दशमलव अभी ना, बस इतना समझे ना, है आपको समझ में आइए गया होगा। 1 0 से 1 0 उड़ा दिया, 3 है तो 3 है, नीचे 10 है तो 10, तो 30 का फ्रैक्शन वैल्यू इतना हो जाएगा। अब देखिए अगर कोई 40 का फ्रैक्शन वैल्यू पूछ दे, आप खुद से बनाइएगा 40 का फ्रैक्शन वैल्यू HW बना लीजिएगा आप लोग को। अब देखिए 70 का भी बनाइएगा HW में, 60 का भी HW, लीजिए इधर 50 का फ्रैक्शन वैल्यू, इतना को आप लोग खुद से बनाइएगा फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखिए फ्रैक्शन में तो बना दीजिएगा, लेकिन फ्रैक्शन से अगर हम लोग को जाना होगा प्रतिशत में, प्रतिशत में तो कैसे जाएंगे। देखिए अगर हम लोग को प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाना है तो 1/2 लिखा है, कितना लिखा है 1/2। देखिए यहाँ पे हम लोग 100 लिख दें, इसको इससे काट दिए 50, यानी आ गया हम लोग का 50%, आ गया हम लोग का कितना 50%। अब देखिए अगर हम लोग 1/4 लिख दें, अगर इसको पूछे कि ये कितना % का वैल्यू होगा, तो देखिए यहाँ पे 100 लिख दें, और इससे इसको काटेंगे तो कटेगा जी 4 दूना 8 और 4 5 20, यानी 25% का वैल्यू हो जाएगा। तो ये देखिए भिन्न 1 2, यही सही से भिन्न को बदलिएगा। अगर हम कहें कि नहीं 1/, हमको 3 को बताइए, तो 3 को देखिए यहाँ पे हम लोग 100 लिखेंगे,
अब क्यों लिखेगा वो समझिएगा। 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 त्रिक 3 एक कम 3, यहाँ से जाएगा 3 एक कम 3, इतना हो जाएगा एम ई वाला परसेंटेज। तो देखिए अगर हम आपसे बोले कि 1/3 का परसेंटेज में बदलिए तो 11 3 रुकिए 3 एक कम, सॉरी 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 गलती लिखा गया है। 3 त्रिका 9, एक जाएगा फिर 3 त्रिका 9, 33.1/3, अभी हो गया सही। तो ऐसे होगा आप लोग का। यहाँ से देखिए हम 3 से दूना काट दिए था, 3 त्रिका 9, एक हासिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा तो 3 त्रिका 9 यानी 33.1/3 परसेंटेज हो जाएगा। तो आप लोग भी जो भी भिन्न होगा तो भिन्न को प्रतिशत और प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने का समझिए। एक बात, अगर हम लोग लिखे 50% और यहाँ पे लिखे 1/2, देखिए यहाँ पे 50 है तो 50 और परसेंटेज के लिए 100 से भाग, और यहाँ पे गुणा, इसको इससे काट देंगे 50%। देखिए इसको इससे काट दिया तो 5 एक कम 1/2, 5 गुणा, देखिए भिन्न हो गया। भिन्न भिन्न में तो बदलना ही है। देखिए हम बता कर रहे थे कि जब आपको हम बोले कि आप हमको देखिए ये 50% है, 50% है। अगर परसेंटेज को अगर हम लोग बोले कि भिन्न में बताना है तो आप 100 से भाग करिएगा। 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अगर 100 से भाग करना पड़ेगा। अगर हम बोले कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बताना है तो 100 से भाग, अगर हम लोग भिन्न दिए हैं तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा कर देंगे तो हम लोग का परसेंट